के साथ अदिति मिश्रा। और आज बात करेंगे महाभारत की धरती बिजनौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में नई महाभारत छिड़ गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान से आए 1645 विस्थापित हिंदू सिख परिवारों को जमीन का मालिकाना हक सौंपकर दशकों पुराना जख्म भर दिया। लेकिन इसी महाभारत की धरती पर उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो नुकसान पहुंचाएगा उसका विनाश तय है। इसके अलावा लखनऊ में उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन चक्र तक को जरूरी बता दिया। साथ ही गौ तस्करों को पाताल लोक भेजने की खुली चेतावनी दी है। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ जहां सुदर्शन चक्र और एनकाउंटर नीति वाले मॉडल की हुंकार है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में हालिया अपराधों की जो लिस्ट है, जो फहरिस्त है, वो दरअसल बेहद लंबी नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब अपराधी इतने दुस्साहसी हो चुके हैं, तो फिर इस सुदर्शन चक्र वाले खौफ की हकीकत क्या है? क्या ये सिर्फ 27 के चुनाव का ध्रुवीकरण है या जमीनी स्तर पर वाकई राम राज्य है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। मुरली को सुदर्शन बनने में कोई समय नहीं लगा जब गुरु संदीपन आए। याद करना, युग अलग अलग हो सकता है, लेकिन समय के अनुरूप मुरली की आवश्यकता वृंदावन में थी, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। वह संदीपन ने महसूस किया था और कृष्ण के हाथों से मुरली वृंदावन में रखवा करके सुदर्शन लेकर के निकल पड़ो, तभी धर्म की स्थापना होगी, तभी यह देश सुरक्षित होगा। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। देखिए, जो लोग वास्तव में धर्म का पालन करते हैं, सबसे पहले उन्हें अपने जनता में समानता के साथ न्याय करने की आवश्यकता है, और जो अपनी जनता, अपने सब्जेक्ट के साथ समानता से न्याय ना कर सके, वो धर्मी नहीं हो सकता, वो अधर्मी ही हो सकता है। और जहाँ तक सुदर्शन चक्र की बात है, मुझे लगता है सुदर्शन चक्र उठाने का अगर संविधान किसी को अधिकार देता है, तो वो हमारे न्यायपालिका को देता है। और ये सरकार ऐसी है जो न्यायपालिका का कार्य लगातार करती आ रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो हमारे संविधान के विपरीत। ये तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, और राष्ट्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहले भी अस्त्र और शस्त्र अंग्रेजों के खिलाफ उठाया था। लेकिन दुखद है कि जनसंघ और आरएसएस के लोगों ने नहीं उठाया था अंग्रेजों पे अस्त्र और शस्त्र। जब पाकिस्तान, बांग्लादेश में, जो आज बांग्लादेश है, हिंदू असुरक्षित थे, तब हमारे इंदिरा जी ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, उसके 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश बनाया था, और वहाँ के भी हिंदुओं की रक्षा किया था। अस्त्र और शस्त्र उठाया था हिंदुस्तान ने। ये सिर्फ कहते रहते हैं, इनसे कुछ नहीं उठने वाला। तो देखिए, 27 के रण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये जो हुंकार है, ये बेहद अहम मानी जा रही है। हिंदुत्व वोट बैंक, जिस पर एक बार फिर से बहुत बड़ा दाम चला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर की धरती पर आज एक तरफ तो बड़ी सौगात देके ऐतिहासिक सौगात दी, पाकिस्तान से आए 1645 विस्थापित हिंदू और सिख परिवारों को
उनका हक दिया, उनके जमीन का मालिकाना हक दिया। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मैसेज दिया, जो संदेश दिया, वो अपने आप में बेहद अहम और बेहद बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि 27 का रण करीब है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मैसेज 27 का ध्रुवीकरण या जख्मों पर मरहम, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। शैलेंद्र यादव जी प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। आकाश राय जी भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। शुरुआत आकाश राय जी आप ही के साथ। ये जो तमाम बड़े दावे, बड़ी बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, सभी ने सुनी। किस तरीके से सुदर्शन चक्र वाला बयान हो या फिर अपराधियों को अल्टीमेटम, जो नालायक औलादे हैं उनके माँ बाप को जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया कि नालायक औलादों वालों को समझाना चाहिए, समझना चाहिए, चेतावनी दी बहुत बड़ी। लेकिन क्या वजह है इसके पीछे कि बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों को चेतावनी देते हैं और दूसरी तरफ कोई ना कोई अपराध घटित हो रहा होता है। बीते अगर कुछ दिनों की लिस्ट उठा ली जाए तो तमाम ऐसे अपराध सामने आएंगे जहां पर कुछ एक मामलों में एनकाउंटर भले ही हो गया हो, लेकिन वो एनकाउंटर भी सवालिया कटघरे में खड़े हैं कि क्या एनकाउंटर ही हल है। आकाश राय जी, डर क्यों नहीं है अपराधियों में? नहीं अदिति जी, डर तो बहुत है। ये नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों में डर नहीं है। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध और संगठित अपराधियों को हमने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। ठीक है, अपराध जो जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं, जैसे अभी वो सूर्या चौहान वाली एक घटना चल रही है। अब वहां पे एक बच्चे को उसके दोस्त बुलाते हैं अचानक से बकरीद के दिन और बुला के धोखे से उसकी हत्या कर देते हैं, तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सरकार कार्रवाई करेगी, निश्चित तौर पे इस प्रकार की घटनाएं होगी, सरकार और पुलिस प्रशासन के पास इस प्रकार की चीजें आएंगी, प्रशासन कार्रवाइयां करेगी, उन लोगों को जेल भेजेगी, उसके बाद कोर्ट अपना काम करेगा, ये सब हम करेंगे। लेकिन अदिति जी, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? उस बच्चे की क्या गलती थी? वो तो दोस्ती में गया था। आज इन बातों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने उजागर करने का प्रयास किया है। हमारा साफ मानना है कि विरासत, विकास के साथ साथ विरासत भी बची रहनी चाहिए। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसके साथ किसी प्रकार का अगर खिलवाड़ होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि बहुत सारे, मैं 30 सेकंड आकाश राय जी, केवल शौर्या चौहान की हत्या नहीं हुई है। बीते कुछ दिनों की अगर बात कर ली जाए तो देखिए गाजीपुर में किस तरीके से व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी जाती है। उस मामले में भी एनकाउंटर होगा क्या? नहीं, उस मामले में भी एनकाउंटर होगा क्या? या दरअसल जैसा विपक्ष कह रहा है कि धर्म देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, सच है क्या? नहीं, धर्म देखकर इनकाउंटर कहीं नहीं होता है। इनकाउंटर तब होता है जब पुलिस के ऊपर अपराधी गोलियां चलाते हैं। अगर पुलिस अपराधियों को पकड़ने जाती है और अगर अपराधी पुलिस वालों पे गोलियां चलाएंगे तो हमारी पुलिस निहत्थे खड़ी होकर देखेगी नहीं। हमारे पूज्य महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट यह आदेश है कि कोई भी अपराधी अगर हमारे पुलिस कर्मियों पे गोली चलाता है तो उसका जवाब उसकी भाषा में दिया जाएगा। और चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे गाजीपुर हो, या फिर चाहे बहराइच हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे गोंडा हो, कोई भी जिला हो उत्तर प्रदेश का, कहीं पे भी अपराधी अगर इस प्रकार के कृत्य करेंगे तो उनका जो हश्र होता है उत्तर प्रदेश में, ये सब ने देखा है। या तो उनको बिहाइंड द बार भेजने का काम करते हैं हम, या तो सीधे ऊपर पहुंचा देते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। निश्चित तौर पे जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है, उस नीति पे लगातार हम काम कर रहे हैं। अपराध जो है उनकी संख्या में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों की जो घटनाएं सामने आई हैं, खासतौर से वो कलई खोलने के लिए काफी है कि किस तरीके से अपराधियों के मन में जरा सा भी कानून व्यवस्था का खौफ नहीं है। दिन दहाड़े गोलियां चलाई जा रही हैं, चाकू छुरियां चलाई जा रही हैं। आकाश राय जी, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। शैलेंद्र यादव जी, आकाश राय जी कह रहे हैं भाई ठीक ही बात है, अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस को भी तो जवाब देना पड़ेगा ना, जवाबी फायरिंग करनी पड़ेगी। फिर आपको क्यों लग रहा है कि धर्म देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है? देखिए आदिति जी, बात महाभारत काल की हो रही थी और सुदर्शन चक्र की हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में
सिर्फ एक बार सुदर्शन चक्र चलाया, और वो भी चलाया किस पर था? शिशुपाल पे चलाया था। और शिशुपाल कौन थे? श्री कृष्ण के फुफेरे भाई थे। कहने से तात्पर्य सिर्फ इतना है आदित्य जी, जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया, उन्होंने अपराधी को ये नहीं देखा कि वह उनका रिश्ते में कौन है, कि वो किस समाज से है। वो उनके फुफेरे भाई थे। उन्होंने सुदर्शन चक्र को छोड़ के शिशुपाल की हत्या कर दी थी। देखिए, देश का राजा हो चाहे प्रदेश का राजा हो चाहे प्रदेश का मुखिया हो, अपराधी की और अपराध की कोई जात नहीं होती। अभी ये साथी प्रवक्ता गाजीपुर हत्याकांड का जिक्र कर रहे थे। ठीक है, सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, किसी की हत्या की है, तो बिल्कुल उसे सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, अभी होली के आसपास आदित्य जी एक दुबग्गा, लखनऊ में दुबग्गा क्षेत्र है, सूरज गौतम ने मोहित तिवारी जी को सिर्फ होली की बधाई दी। तत्पश्चात क्या हुआ? मोहित तिवारी ने अपनी बहन और मां के साथ मिलके उस सूरज गौतम को चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी। बताइए, मोहित तिवारी का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अभी आप देख लीजिए, एक घटना आप देखिए ग्रेटर नोएडा की, एक ब्राह्मण समाज के बेटे को किस तरीके से उसकी आंखें निकाल ली गई, उसके साथ अनैतिक कृत्य किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। जो अपराधी था उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? मुजफ्फरनगर में रामू कश्यप को योगी के सामंती गुंडों ने जिंदा जला दिया, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? बदायूं में यूपी पीसीएल के 2 अधिकारियों को योगी के सामंती गुंडों ने गोली मारकर हत्या कर दी, उनका एनकाउंटर क्यों हो गया, क्यों नहीं हुआ? आती थी तात्पर्य सब इतना, अपराध चाहे जो करे, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। आकाश राय जी तो बता ही रहे हैं कि लेकिन जब अपराधी जो है वो पुलिस पर गोलीबारी करेगा तभी लेकिन तो पुलिस फायरिंग करेगी, जवाब कार्रवाई करेगी। लेकिन आदित्य जी, जाति और धर्म देख के इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अपराधी किसी भी समाज का हो, उसका अगर इनकाउंटर करना है या अपराधी है तो आप उसका करिए, लेकिन जाति और धर्म देख कर नहीं। ठीक है, नरेंद्र श्रीवास्तव जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, ये जो सुदर्शन चक्र वाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है, अभी आपने सुना, क्या मायने हैं इस बयान के? क्या मायने निकाले जाए? क्या ये कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अल्टीमेटम है उन बदमाशों को, उन अराजक तत्वों को जो आए दिन आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, या दरअसल ये हिंदुत्व की पिच पर एक और इनका कार्ड? देखो, चुनाव नजदीक है और ये बयान बहुत ही सोच समझ कर दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव को देखते हुए यह बयान दिया गया है। हिंदुत्व की पिच एक बार और तैयार करने की कोशिश की जा रही है और उनको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अपने प्रदेश की जनता को क्या सुनना पसंद है, उसी के तहत यह बयान दिया गया है। और बात चाहे जो की जाए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 27 की पिच तैयार की जा रही है। जी, यानी ध्रुवीकरण का जो खेला है वो अभी से शुरू हो चुका है। 27 की लड़ाई करीब है और कानून व्यवस्था को लेकर खासतौर से विपक्ष हमलावर था, इसीलिए ये बयान सामने आया है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आकाश राय जी। जी क्या नहीं, अभी कहेंगे? समाजवादी पार्टी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि फला का एनकाउंटर नहीं किया, फला का एनकाउंटर नहीं किया। भाई, एक तरफ जब हम एनकाउंटर करते हैं तो आपके ही नेता कहते हैं कि ये लोग एनकाउंटर की सरकार चला रहे हैं, एनकाउंटर कर देते हैं अपराधियों का। हमने अभी स्पष्ट किया आदित्य जी, आपके शो में अपने शुरुआती वक्तव्य में मैंने कहा कि किसी भी अपराधी का इनकाउंटर तब होता है जब पुलिस उसको पकड़ने जाती है और वो गिरफ्तारी देने की बजाय पुलिस पे गोलियां चलाता है। फिर इसमें धर्म और जाति कहां से आ गई? एनकाउंटर का भी एक रूल होता है सेट कि कहां पर निशाना साधना है। क्या पुलिस वालों की गोली चूक जाती है जब सामने असद जैसा अपराधी खड़ा होता है? ऐसा है क्या? मैं वही बात कह रहा हूं कि ये डिसीजन और ये चीजें पुलिस करती है और पुलिस को तत्काल प्रभाव से डिसीजन लेने होते हैं।
वो सेकेंडों का समय लगता है, वहां फ्रैक्शन ऑफ टाइमिंग की बात होती है। वहां पे अपराधी आपके सामने गोली बंदूक लेके खड़ा है तो आप ये नहीं पूछेंगे कि हम कहाँ गोली चलाएं। ये वहां पे त्वरित एक्शन का रिएक्शन होता है और ये पुलिस कर्मियों पे डिपेंड करता है। निश्चित तौर पे जो आप अदिति जी बात कह रही हैं कि उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि कहाँ पे गोली चलानी है, लेकिन जब बात जान की आएगी और खास करके हमारे पुलिस के जवानों की बात जान की आएगी तो मुझे लगता है कि अपने जान की उनको ध्यान रखना चाहिए और अपराधियों की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर अपराधी है उसने उसने लोगों की हत्याएं की हैं, जघन्य अपराध किए हैं, तो कहीं गोली लगे मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। और समाजवादी पार्टी के लोगों से मेरा ये सवाल है कि अपना स्टैंड क्लियर करके रखें कि ये क्या चाहते हैं कि अपराधियों का एनकाउंटर हो या न हो, और अगर हो तो फिर बार बार ये सवाल क्यों उठाते हैं कि उसकी क्या जाति थी, क्या धर्म था। इस बात का कि जब एनकाउंटर होते हैं तो सवालात क्यों खड़े किए जाते हैं और जब नहीं होते हैं तो आप कहते हैं भाई एनकाउंटर नहीं कर रही है सरकार। आकाश राय जी, इनकाउंटर तो अपराध के बाद होता है ना, इतना अपराध क्यों हो रहा है पूरे प्रदेश में? एनसीआरबी के आप आंकड़े देखिए, लगभग 10 से 12 प्रतिदिन या तो हत्याएं होती हैं या रेप हो रहे हैं, लगभग 10 से 12। दूसरी बात, मैंने जिन घटनाओं का आपसे जिक्र किया कि रामू कश्यप को जो जिंदा जला, क्या जिंदा जलाना अपराध कोई छोटा मोटा अपराध है? आपने क्यों उनका एनकाउंटर नहीं किया? जिन घटनाओं को मैंने कहा मोहित तिवारी जिसने होली की बधाई दिया था, सिर्फ दुर्गा की घटना, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? मैं एनकाउंटर का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन घटनाओं में एनकाउंटर क्यों, जात क्यों देखी जाती है, धर्म क्यों देखा जाता है? यदि व्यक्ति अपराधी है, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, आप उसको सजा दीजिए। कोर्ट क्यों बना है? इनकाउंटर करना है, लेकिन जात धर्म के हिसाब से इनकाउंटर क्यों होता है? बिल्कुल आकाश राय जी, अभी देखिए तमाम ऐसे मामले सामने आए फिर कि दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भून दिया गया लखनऊ की सड़क पर। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई बेहद हैरान करने वाली थी कि कहाँ है कानून व्यवस्था, कहाँ है खाकी का खौफ, कहाँ है वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। बदमाशों में जरा सा भी डर है या नहीं है? आकाश राय जी, एक मासूम बच्चे को दिन दहाड़े कैसे सड़क पर पटक पटक कर मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। क्या ये खौफ है कानून व्यवस्था का? क्या ये डर है? नहीं, अब ये तो इसको तो ऐसे लोगों को तो साइको कहा जाएगा दीजिए ना। तो 4 साल का बच्चा, अब इसको कौन से देश की, मैं उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में बता दीजिए कौन देश की पुलिस बता दिए कि ये 4 साल के बच्चे को चॉकलेट खिलाने के बहाने ले जा रहा है और रास्ते में इसके दिमाग में क्या चल रहा है, पटक पटक के मार देगा। कौन सा हम ऐसा सेंसर बना दें? हमने कहा ना कि अब पुलिस और अपराधी आंख मिचौली का खेल होता है, कभी पुलिस आगे, कभी अपराधी आगे, ये चलता रहेगा। हम संगठित अपराध को खत्म करने का काम कर सकते हैं जहां भी ये होता है कि धन उगाही हो रही है, वसूली की जा रही है, एक्सटॉर्शन मनी मांगी जा रही है, अपहरण हो रहे हैं, इनको रोकने का हम काम करते हैं और हमने किया है। उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया है। अगर कोई दोस्त आएगा बकरीद पर अपने दोस्त को लेकर जाएगा कि चलो दिखाते हैं कि कैसे कुर्बानी दी जाती है, तो पुलिस और कानून व्यवस्था क्या कर लेगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं अदिति जी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं पूरी बात मेरी हो नहीं पाई थी। हमारे जैसे अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि जाति धर्म देख के इनकाउंटर होता है, फलाने का इनकाउंटर हुआ, फला का क्यों नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा कि पुलिस का काम है, अगर किसी ने अपराध किया तो पुलिस उसको पकड़ती है, उसको कोर्ट के सामने पेश करती है। लेकिन जब उसको पकड़ने पुलिस जाती है और अगर वो अपराधी उस पर गोलियां चलाने लगेगा तो पुलिस भी गोली चलाएगी। और अगर वो गिरफ्तारी दे रहा है, वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, तो पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती है। पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं करती है। कोई शौकिया नहीं लगा है, किसी को शौक नहीं लगा है। जब हमें लगता है कि पुलिस और कानून के ऊपर खतरा है, ये अपराधी हमारी बात नहीं मान रहा है, गिरफ्तारी नहीं देगा, हमारे ऊपर गोलियां चला रहा है, तो निश्चित तौर पे पुलिस एनकाउंटर करेगी। और अदिति जी, संगठित अपराध को उत्तर प्रदेश में हमने पूरी तरीके से खत्म करके रख दिया है। पूरे 75 के 75 जिलों में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का सिस्टम चलता था, हमने उसको खत्म किया है। निश्चित तौर पे जो घटनाएं हुई हैं बहुत दुखद है। योगी राज में जी, नरेंद्र श्रीवास्तव जी से सवाल है मेरा। आकाश राय जी, दोहरा दीजिए सवाल। मेरा सवाल ये है कि कितना क्राइम पर लगाम लगा है योगी राज में? देखो, जो
लगभग रोज नहीं तो 2-3 दिन में एक इनकाउंटर करना पड़ रहा है और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। तो राय साहब जो बोल रहे हैं उनको वही बोलना चाहिए, लेकिन एक सवाल तो उठता ही है कि ये रोज रोज या अल्टरनेट डे पर या सप्ताह में 3-4 इनकाउंटर क्यों करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि अपराधियों में जो खौफ, इतने इनकाउंटर के बावजूद जो खौफ होना चाहिए वो खौफ सरकार या पुलिस पैदा नहीं कर पा रही है। तो ये मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संगठित अपराध जो है उसमें कमी आई है। मैं इसको मानता हूँ, संगठित अपराध बिल्कुल कम हुए हैं, लेकिन इस पर और काम करने की ज़रूरत है। अपराधियों के मन में जो खौफ होना चाहिए वो नहीं पैदा हो पा रहा है। इसलिए ये साहब, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि अगर खौफ होता तो अपराध क्यों करते, हमको बार बार पुलिस को बार बार इनकाउंटर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती। तो मुझे लगता है इस क्षेत्र में अभी और काम करने की ज़रूरत है। हालांकि संगठित अपराध में बहुत ज़्यादा कमी आई है। आकाश राय जी, एनकाउंटर क्यों रोजाना हो रहे हैं जब अपराध पर लगाम लगाया जा चुका है? और सवाल ये भी उठता है आकाश राय जी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पहली बार चेतावनी नहीं दी है। जब भी किसी मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुंकार भरते हैं तो अपराधियों को कभी यमराज की याद दिलाते नजर आते हैं, कभी ये कहते नजर आते हैं कि माफियाओं के अंदर अब इतना बूता नहीं है कि सड़क पर वो असलहे लहराते हुए नजर आए। अब कानून व्यवस्था का खौफ है, तो फिर ये तस्वीरें आए दिन क्यों सामने आती हैं? कहीं चित्रकूट में एक 13 साल के बच्चे का अपहरण हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। गाजीपुर की घटना देखिए, एक व्यापारी, एक कारोबारी का बेटा जिसको होटल के गेट पर ताबड़तोड़ गोलियों से भून कर मार दिया जाता है। नहीं, निश्चित तौर पे ये जो भी घटनाएं हुई हैं बहुत दुखद हैं और पुलिस और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाइयां की है। लेकिन हमने कहा ना कि जो उत्तर प्रदेश, कार्रवाई करके तो आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ना। असद का इनकाउंटर हो गया, सपने बहुत ज्यादा, देखिए कैसे तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था के। लेकिन सवाल तो यही है ना कि जिस मां ने अपना बच्चा खोया, क्या वो वापस लौट कर आ जाएगा? आकाश राय जी, नहीं, बहुत बहुत दुखद है। और मैं कह तो रहा हूँ अदिति जी कि 2017 से पहले जिन लोगों को पालने पोसने का काम करते थे ये लोग, ये जिन अपराधियों की आज बातें हो रही हैं, इन अपराधियों का मनोबल अगर बढ़ा हुआ है तो इसके पीछे एक बड़ा सिंडिकेट था जो कहीं ना कहीं 2017 से पहले काम करता था। इनको खुलेआम छूट होती थी कि तुम कोई भी अपराध करो, हम कार्रवाइयां नहीं करेंगे। आज कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आने वाला है तो फिर एक बार उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इन अपराधों के पीछे समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। शशिलेंद्र यादव जी, 8 साल में इस सिंडिकेट की जो आदत है वो बदल नहीं पाई योगी सरकार, ये कहना चाह रहे हैं आकाश राय जी। समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है इसके पीछे जो अपराध हो रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव करीब आ रहे हैं तो बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। शशिलेंद्र यादव जी, ऐसा है क्या? देखिए आदिति जी, अभी मैं घटना देख रहा था, प्रयागराज में एक मानवेंद्र सिंह नाम का अपराधी था जिसपे 19 मुकदमे थे और खुलेआम फायरिंग कर रहा था। यही जीरो टॉलरेंस है क्या योगी जी का? एक योगेंद्र मौर्य के मुंह में अभिषेक तिवारी ने जबरदस्ती कट्टा खोस दिया, ये योगी जी का जीरो टॉलरेंस है। चित्रकूट में 13 साल के एक बच्चे की निर्मम हत्या हो जाती है। गाजीपुर में एक व्यापारी के बेटे की हत्या हो जाती है। कहां अपराध रुका है? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं, रोज घटनाएं हो रही हैं, अपहरण हो रही हैं, लूट हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, और आप कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। लेकिन शशिलेंद्र यादव जी, आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्म देखकर जो है वो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो अगर 67 एनकाउंटर हुए हैं योगी राज में मुसलमानों के, तो उनमें 20 एनकाउंटर ब्राह्मणों के भी हुए हैं, 17-18 क्षत्रियों के भी हुए हैं, ठाकुरों के भी हुए हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं आप कि धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं? देखिए आदिति जी, मैंने अभी आपसे कहा कि अभी देखिए हाई कोर्ट ने कुछ जो हमारे प्रदेश के बाहुबली हैं उनकी आपराधिक रिपोर्ट मांगी। 19 लोगों के नाम हैं।
आप चाहे तो मैं 1900 नाम पढ़ सकता हूं। 19 में 15 एक वर्ग विशेष के लोग हैं। हाई कोर्ट ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी हैं, नहीं तो रिपोर्ट क्यों मांगता? सरकार या विपक्ष को कहने की जरूरत नहीं कि अपराधी है कि नहीं है। जब हाई कोर्ट ये बात कह रहा है कि उनके आपराधिक रिपोर्ट दी जाए और उनकी लिस्ट जारी किया और उसमें से 80% भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है। अपराधी और भ्रष्टाचारी जब तक दूसरे दल में है तो वह अपराधी और भ्रष्टाचारी है, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसी वॉशिंग मशीन है कि वह स्वच्छ और साफ हो जाता है। आप देखिए, ठीक है शैलेंद्र जी, लेकिन माफियाओं की कमी तो समाजवादी पार्टी में भी नहीं थी। देखिए आदित्य जी, जिस अनुपात में भारतीय जनता पार्टी में माफियाओं की संख्या है, अन्य दलों में नहीं है। और जो लोग अन्य दलों में थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए वो स्वच्छ और साफ हो गए। माफिया हैं, इसका अनुपात निकाला जाएगा, इसका रेशियो निकाल के ये बताया जाएगा कि देखिए हम तो दूध के धुले हैं। ऐसा है क्या शैलेंद्र यादव जी? देखिए आदित्य जी, हाँ, मुख्तार अंसारी को टिकट किसने दिया था शैलेंद्र यादव जी? देखिए आदित्य जी, अतीक अहमद किसकी पार्टी से था? देखिए आदित्य जी, दल कोई हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और या उस प्रदेश का मुखिया कोई हो, अपराध पे लगाम लगाना चाहिए। और अपराधी चाहे जिस दल का हो, अगर उसके द्वारा कृत्य या उसका अपराध सिद्ध होता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में है, एनकाउंटर होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन एनकाउंटर सही है, इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन इस देश में कानून व्यवस्था है, कोर्ट है। तो कोर्ट के कानून व्यवस्था भाई क्यों है? पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को लागू करना, और कोर्ट काम है उसको सजा देना। ठीक है, एनकाउंटर होना चाहिए कह रहे हैं आकाश राय जी, शैलेंद्र यादव जी, यानी असद के एनकाउंटर पर आप सवाल नहीं खड़े करेंगे शैलेंद्र यादव जी? समाजवादी पार्टी सवालिया निशान नहीं खड़े करेगी असद के एनकाउंटर पर? जी, हाँ। इस देश में कानून व्यवस्था है, कोर्ट है, अभी आपने कहा कि एनकाउंटर जुडिशरी है, अभी आपने इस बात को माना कि एनकाउंटर होने चाहिए। कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, जैसे आप देखिए अभी जो निर्मम हत्या उसने पटक के किया है एक बच्चे की, तो मन आहत होता है। कानून को हाथ में तो नहीं लेना चाहिए पुलिस को, लेकिन मन होता है कि उसका एनकाउंटर जरूर होना चाहिए, हाफ काउंटर नहीं, उसका बिल्कुल काउंटर होना चाहिए। भाई हम बैठे हैं या नेता भाजपा बैठे हैं, पत्रकार महोदय बैठे हैं, सबकी यही राय है। जिस तरीके से उस व्यक्ति ने उसकी हत्या की है, तो मन कहता है कि कोर्ट में पता नहीं कब सजा मिले, उसको तत्काल उसका एनकाउंटर होना चाहिए। के बाद ही तो अरेस्ट किया गया है ना आरोपी। आकाश राय जी? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ये लोग कंफ्यूज लोग हैं। कभी कहते हैं कि एनकाउंटर होना चाहिए, फिर इनके नेता कहेंगे अगर किसी अपराधी का एनकाउंटर हो जाएगा तो इनके नेता कहेंगे ये तो ठोको नीति चलाते हैं, ठोको सरकार है। तो भाई पहले आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कंसल्ट कर लीजिए, आप लोग कंफर्म हो जाइए कि क्या सही है, अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बार बार ये घूम फिर के आ जाते हैं हिंदुओं के ऊपर कि तिवारी जी ने फलाने की हत्या कर दी, तिवारी जी अपराधी हैं, ठाकुर साहब अपराधी हैं, मौर्य जी अपराधी हैं, पटेल जी अपराधी हैं, ये सबको अपराधी बताते हैं, लेकिन जहां कौम की बात आती है वो भूल जाते हैं। अभी आज की मैं घटना बताता हूँ, बहुत दुखद घटना है। पुलिस पूरी तत्परता से कार्रवाई कर रही है और जो जो लोग इसके पीछे हैं उनको पाताल से भी ढूंढ के लाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, आज की डेट में बलरामपुर में उतरौला में एक धनराज मौर्य थे जिनकी 4-5 मुस्लिमों ने मिलकर जघन्य रूप से हत्या कर दी, एक छोटी सी बात पे। उसकी चर्चा ये नहीं करेंगे, लेकिन जो जहां पे पुलिस ने अपना काम कर दिया होगा, अदालत ने अपनी काम कर दिया होगा, वहां पे हो सकता है सजा भी सुना दी गई हो, वो 2 साल पुरानी बातों की चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि इनको डिस्क्रिमिनेशन करना है, इनको बंटवारा करना है, इनको कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इसलिए ये मुस्लिम अपराधी पे कभी बात नहीं करते हैं। इनको मुस्लिम कितना भी जघन्य अपराध कर दे, वो कुछ भी कर दे, हत्या कर दे, बलात्कार, लूट, डकैती, कुछ भी करे, उसके बारे में इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि वोट बैंक पे फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं कम से कम इंसानियत को जिंदा रखिए। सूर्या चौहान जैसे हमारे आपके घर के बच्चे हैं, वैसा ही बच्चा था, उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी,
उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जिहादी मानसिकता की वजह से उसको मारा गया, उसकी निर्मम हत्या की गई है और ये देश और प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका जवाब कानून भी देगा, जनता भी देगी। और सुदर्शन चक्र वाले बयान पर क्या कहेंगे? सुदर्शन चक्र से जरूरी है, आवश्यकता है इसकी आज की तारीख में, आज के कालखंड में, ऐसा है आकाश राय जी? क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है 27 के चुनाव से पहले? नहीं अदिति जी, सुदर्शन चक्र तो भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अधर्मियों विधर्मियों के ऊपर चलाया था। जो अधर्म करना कर रहे हैं, केवल एक बार चलाया था आकाश राय जी। नहीं, ठीक है। तो बार बार उस प्रकार की भाषा, पहले तो उन्होंने उनको भी माफ करने का प्रयास किया, उनको भी अवसर दिया कि 100 मौके आपको देंगे, 100 गालियां आपकी माफ है। हमने भी लगातार अवसर दिया और अब देते जा रहे हैं। जब हद पार हो जाएगी तो निश्चित तौर पे सुदर्शन तो निकलेगा ही निकलेगा। यानी कोर्ट कचहरी का काम जो है वो सरकार करेगी, सुदर्शन चक्र चलाएगी? नहीं, हमने कहा ना कि अगर कोई भी नहीं अदिति जी, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार का स्पष्ट मानना है कि कोई भी अपराधी अगर हमारे पुलिस के जवानों पे गोली चलाएगा तो हम अपने जवानों के हाथ बांधेंगे नहीं। अपराध हो उनसे क्यों रहे 4 गुना। इसका जवाब कब दिया जाएगा कि अपराध हो ही क्यों रहे हैं? जब इतना ज्यादा डर है, इतने ज्यादा बयान है, इतनी ज्यादा चेतावनी, अल्टीमेटम बार बार दी जाती रही है, तो फिर खौफ क्यों नहीं है भाई? इतना भी खौफ नहीं है कि बकरीद पर एक दोस्त जो है दोस्त को बुलाकर लेकर जाता है और वहां पर चाकू छुरी चलाता है, हत्या कर देता है, मौत के घाट उतार देता है? आकाश राय जी, ये खौफ, इसमें खौफ नहीं, ये तो बेहद गंभीर तरीके से चेतावनी देते नजर आते रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिर भी ये आलम है, ये हाल है। अदिति जी, ये तो विश्वासघात है ना, ये तो धोखा है, विश्वासघात है। क्या उस बच्चे को पता होता कि ये लोग हमारी हत्या कर सकते हैं? और अगर वो पुलिस से या प्रशासन से शिकायत करता तो क्या हम कार्रवाई नहीं करते क्या? ये तो विश्वासघात है, धोखा है। उस बच्चे को अपने घर पे बुलाया और उसकी हत्या कर दी। ये तो उस बच्चे को भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि मेरी हत्या होने वाली है। तो पुलिस का और प्रशासन की तो आती है आकाश राय जी कि किसी की भी कोई हत्या कर सकता है, जान ले सकता है, कहां से इतनी हिम्मत आती है? हाँ, ये इसी बात पे अभी कुछ दिन क्या, अभी 1 हफ्ते पहले तक ये चर्चा हो रही थी कि सड़कों पे कुर्बानियां नहीं होंगी। क्यों मना किया जा रहा था इस बात को? क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं उसको देख के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे में कट्टरता कैसे फैले, हिंदुओं को तो ये लोग कहीं ना कहीं घास फूस समझते हैं पहले से ही कि कैसे काटा जाए। ये तो मैं उन चीजों पे नहीं जाना चाहता हूँ। ये तो खुलेआम इनका जो दारुल हरब, दारुल इस्लाम और दारुल अमन है, जो इन्होंने इस्लाम को 3 भागों में डिवाइड करके रखा है, उसके हिसाब से ये तो चाहते हैं। हत्यारे केवल एक विशेष वर्ग से आते हैं क्या? एक विशेष वर्ग से ही हत्यारे आते हैं क्या? अभी जो तमाम लंबी चौड़ी लिस्ट है गाजीपुर से लखनऊ तक की, इसमें कितने आरोपी मुसलमान हैं? हाँ, नहीं, आपने गाजियाबाद की घटना पे कहा कि पुलिस ने ये कार्रवाई नहीं की, तो उस बात पे मैं आरोपी कौन है आकाश राय जी? गाजीपुर की घटना में व्यापारी की बच्चे की हत्या कर दी जाती है, आरोपी किस धर्म से? गाजीपुर की घटना में जो आरोपी हैं, धर्म देखकर आरोप डिसाइड होता है क्या कि ये जो आरोपी है ये हत्या कर सकता है, ये फलाने धर्म से आता है तो हत्यारा नहीं हो सकता, ऐसा है क्या? नहीं, गाजीपुर की जो घटना है उसमें भी एक आरोपी यादव जाति का है। तो हमने तो ये नहीं कहा ना कि नहीं यादव है तो उसने हत्या की है। जब आपने ये बात कही कि ये इस बच्चे की हत्या हो गई और कुछ किया नहीं, तब मैंने कहा कि ये एक कौम का विश्वासघात है, ये इस कौम पे भरोसा करने लायक नहीं है। मैंने उस बात पे कहा। और अपराध की बात रही तो ये स्पष्ट रूप से हम मानते हैं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी कोई भी हो उत्तर प्रदेश में, उसका हश्र वही होगा जो कानून के हिसाब से होना चाहिए। क्या लगता है नरेंद्र श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश में अपराधी किसी भी कौम से, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, उसका हिसाब, उसका ट्रीटमेंट क्या इक्वालिटी के साथ हो रहा है, या जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि धर्म देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है? देखिए, एनकाउंटर होने के बावजूद अगर सरकार को, पुलिस को रेगुलर एनकाउंटर की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब अपराधी बेखौफ हैं।
और इनकाउंटर नीति जो है वो बहुत सफल नहीं है। अगर इनकाउंटर नीति सफल होती तो क्राइम रुक गए होते। रोज इनकाउंटर करने की जरूरत यानी पड़ रही ये है। केवल पीठ थपथपाने का अपना तरीका है सरकार का कि हम एनकाउंटर करके। अदिति मेरी हाँ। बात जी। सुन लो। देखो होता क्या है, ये अधिकारी जो होते हैं ये चेतक की तरह होते हैं। राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये सरकार की नज़र देखते हैं और जो सरकार को पसंद है वो वही करते हैं। अधिकारियों को पसंद है, अधिकारियों ने आकलन किया है कि सरकार जो है वो बुलडोजर से और इनकाउंटर से खुश होती है, तो वही कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है, हो सकता है इससे राय साहब न सहमत हो, कि अगर इतने इनकाउंटर के बावजूद फिर इनकाउंटर करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब अपराध रुक नहीं रहा है। तो अपराध नहीं रुक रहा है तो अधिकारियों पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। राज साहब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, भाव समझने की कोशिश कीजिएगा, शब्दों पर मत जाइएगा। मेरा कहने का मतलब है अगर इतने इनकाउंटर के बावजूद फिर इनकाउंटर करने की जरूरत पड़ रही है तो क्या कारण है कि इनकाउंटर करने के बाद भी अपराध हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अधिकारी जो है वो सरकार को मिसगाइड कर रहे हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को मिसगाइड कर रहे हो। तो इस पर भी एक सोच होनी चाहिए, इस पर भी विचार होना चाहिए। नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इतने इनकाउंटर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संगठित अपराधों में कमी आई है, लेकिन अगर इस तरीके से अपराधी हो रहे हैं, मानसिक विकृति जैसी फैल रही है, तो दूसरा भी रास्ता चुना जाना चाहिए, दूसरा रास्ता भी अख्तियार करना चाहिए, और वो है वैचारिक, इस तरीके से वैचारिक बात होनी चाहिए घरों में, समाज में, जिससे क्रिमिनल्स भी कुछ सोचने को मजबूर हों। जी आकाश राय जी, एनकाउंटर्स ही नहीं हो रहे हैं, बुलडोजर भी चलाया जा रहा है, मुनादी भी हो रही है। असद के घर में आज मुनादी की तस्वीर जो है वो देखने को मिली। क्या बाकी जो आरोपी हैं, बाकी जो घटनाएं हुई हैं, वहां पर भी बुलडोजर चलेगा? आरोपियों के घर पर, वहां पर भी मुनादी की जाएगी? नहीं, निश्चित तौर पे इसमें हमने कहा ना कि मैंने बार बार ये कहा है कि हम इस आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। अपराधी, अगर किसी भी अपराधी ने अपराध किया है तो उसको हम उसी निगाह से देखते हैं। और रही बात जो अभी हमसे पहले जो वक्ता कह रहे थे, एक बात तो उनकी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जो अंतिम हमारे पास विकल्प होगा कि हम घर घर या वैचारिक रूप से लोगों को मजबूत करने का प्रयास करें। ये सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि कदम होगा। अगर हम लोगों में, समाज में कहीं ना कहीं इस प्रकार की विचारधारा फैलाने में सफल होते हैं कि अपराध कैसे कम किया जाए, लोगों को कैसे अच्छी चीजों से जोड़ा जाए। आज अपराध के पीछे, अपराधी बनने के पीछे की मूल वजहें क्या क्या है? अशिक्षा है, बेरोजगारी है, हमारे फिल्में हैं, या बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं। इन पे चर्चा की जाए। इस प्रकार की चर्चाएं समाज में बहुत जरूरी हैं। जो पुलिस प्रशासन, सरकार, लगातार कोई भी सरकार आए, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता, कोई भी सरकार आएगी, इस प्रकार की घटनाएं होगी और सरकारें कार्रवाइयां करेंगी, विपक्ष सवाल उठाएंगे। लेकिन जब तक जनता का मतलब होता है कि हम और आप, जनता में सब आते हैं, यानी यहाँ जब तक आम जनमानस समाज जागरूक नहीं होगा। जिम्मेदारी जो है वो जनता की है। आकाश राय जी, गाजीपुर में जो हत्याकांड हुआ है व्यापारी के बच्चे का, कटरा गैंग के ऊपर इसकी जिम्मेदारी जो है डाली गई है। उसका जो मुख्य आरोपी है शंकर पांडे नाम का अभियुक्त कई अपराधों में वांछित चल रहा है। इससे पहले भी उसने कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है। क्या उसके घर पर भी मुनादी होगी, कार्रवाई होगी? नहीं, क्यों कुछ नहीं उसकी होगी? तस्वीरें भी सामने आई हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ भी उसकी तस्वीरें हैं। अदिति जी, क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन हमारी जो कानून व्यवस्था है, इस कानून व्यवस्था का फायदा ये अपराधी उठाते हैं। हम किसी पे मुकदमा दर्ज करते हैं, मामला कोर्ट में जाता है, फिर वो बेल लेके चले आते हैं बाहर।
तो ये तो हमारा कानून जो जो भारत के संविधान और भारत के कानून के तहत ही ये लोग काम करते हैं। पुलिस, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारे पास खास करके जो अभी उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, हमारे जानकारी में कोई भी घटना आती है, हम क्विक रिएक्शन लेते हैं। हम कोई भी उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि ये किस पार्टी का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। उनके साथ आरोपी की तस्वीर नहीं, मैंने कहा ना कि आरोपी देखिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, किसी नहीं किसी मुनादी इस की समय जाएगी ना सोशल मीडिया इस मामले में बिल्कुल मुनादी की कराई जाएगी। जाएगी, बुलडोजर एक्शन बिल्कुल की किया जाएगी। जाएगा। बिल्कुल की जाएगी अदिति जी। और किसी नेता के साथ, किसी राजनेता के साथ अगर किसी व्यक्ति की फोटो आ जाती है तो इससे यह साबित नहीं होता कि वो उनका खास है। लोकतंत्र है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग जाते हैं अपने नेता के पास, मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं। ये एक आम दिनचर्या, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर उनसे उनका कोई संबंध होता तो हम कहते हैं कि हाँ ये गलत है। आकाश राय जी, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग जो है वो देखने को मिल रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतर रहे हैं। बीते कई दिनों से ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि गौ माता जो है वो तो जन्म जन्मांतर से हमारा नाता है उनके साथ, वो हमारी माता है, हमें इसके लिए कुछ घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। गौ हत्या जो भी करेगा उसको पाताल लोक पहुंचा देंगे। लेकिन बावजूद इसके क्या गौ माता सुरक्षित है आज की तारीख में? नहीं, बिल्कुल पूज्य महाराज जी ने जो कहा है अक्षरशः सत्य कहा है। ये तो एक ट्रेंड मैं एक हफ्ते से, पिछले 10-15 दिन से देख रहा हूँ। एक ट्रेंड लोगों ने शुरू कर दिया है, और खास करके इस देश के कुछ मुल्ले और मौलानाओं ने कि गौ माता को राष्ट्रीय वो घोषित किया जाए। अरे भाई, गौ माता के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हर घर में उनकी पूजा होती है। हिंदुओं के हर घर में उनको पूजा जाता है, और सब लोग उनको माँ के रूप में ही मानते हैं। उसमें किसी को बताने की, कहने की आवश्यकता नहीं है। और जो महाराज जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं, मैं कह रहा हूँ, हम मानते हैं इतना काफी है। नहीं, जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसे फिर हम कहने की, उसको कहे कि फला चीज को कहा जाए, अरे वो है, वो यथार्थ है, वो सत्य है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। वो सदियों से एग्जिस्ट है। हम गौ माता को गौ माता के रूप में सदियों से मानते आ रहे हैं। हमारे केवल मानते आ रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं आकाश राय जी? क्योंकि तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां कहीं गौशाला में गाय जो हैं वो चारे के लिए तरस रही हैं, कहीं सड़क पर किस तरीके से मारी जा रही हैं, हादसों का शिकार हो जा रही हैं। शैलेंद्र यादव जी, देखिए आदित्य जी, गाय हमारे धर्म में पूजनीय है और हमारी माता है, और हमें उनकी पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आप गांवों में आदित्य जी देख लीजिए, राय साहब भी गांव के रहने वाले होंगे, और पत्रकार महोदय, गौशालाओं में देख लीजिए, इतनी कड़कती धूप में ना उनके खाने की व्यवस्था है, ना उनके चारे की व्यवस्था है, ना उचित छाया की व्यवस्था है। तमाम ऐसी गायें हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। अभी राजस्थान की एक घटना दी देखा होगा आपने वीडियो के माध्यम से, हजारों की संख्याओं में गायों के, हमारी जो माता है, उनके कंकाल मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो गाय माता है वो हर प्रदेश में अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में गाय माता है, पूजनी है, लेकिन असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है वो क्या स्टेटमेंट देते हैं? असम में घर के अंदर गाय का मीट खा सकते हैं, यानी बीफ खा सकते हैं। बंगाल में शिवेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री अभी बने हैं, उनका स्टेटमेंट क्या था कि 14 साल के ऊपर की जो गाय है उसको हम काट सकते हैं। यानी बंगाल में माता नहीं है, असम में माता नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट नागालैंड में सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कहते हैं कि गाय की तुलना मिथुन से करते हैं। उत्तर प्रदेश में गाय माता है, पूजनी है, लेकिन अन्य प्रदेशों में गाय माता नहीं है। देखिए, गाय पूजनी है, लेकिन गाय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनका रखरखाव कैसे हो, जो हमारी गौशालाएं हैं उनमें हमारी गाय ना बने, उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सिर्फ गाय के नाम पे राजनीति करना ये हिंदू धर्म में और हमारे देश और प्रदेश में उचित नहीं है। लेकिन शैलेंद्र यादव जी, आरोप तो ये भी लगते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कभी हिंदुओं की चिंता की ही नहीं। आपका तो समीकरण केवल MY समीकरण रहा है।
और अब केवल हिंदू की राजनीति पर आप इसलिए आ गए हैं क्योंकि आपको पता है कि हिंदुत्व के पिच पर योगी आदित्यनाथ बैटिंग करने वाले हैं? देखिए आदित्य जी, ये जो देश अपना भारत है, विविधता और एकता में देश है। यहाँ भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग आज से नहीं, आदिकाल से रहते आए हैं। हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है वतन हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस देश में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो जिस धर्म का हो और चाहे वो जिस जाति का हो, वो हमारा भाई है। बात सिर्फ राजनीति के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी से ये न पूछे कि नीट का परीक्षा लीक क्यों हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस सूबे के मुख्यमंत्री ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे धार्मिक उन्माद पैदा हो, जिससे ध्रुवीकरण हो। आप देखिए पिछले जब एक हफ्ते में आप क्या निकालेंगे शैलेंद्र यादव जी, क्योंकि बयान देखिए बहुत बड़ा है। मुरली छोड़कर जब सुदर्शन चक्र उठाया जा सकता है, धर्म का संरक्षण के लिए सुदर्शन चक्र आवश्यक है, तमाम ऐसे बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। आदित्य जी, भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदर्शन चक्र उठाया था तो अपने फुफेरे भाई पर भी चला दिया था। अगर सुदर्शन चक्र चलाना है तो जिन लोगों ने नीट की परीक्षा लीक की है उन पर सुदर्शन चक्र चलाइए। एक बेटी मेघालय जिसने आत्महत्या कर ली, उसके पिता ने अपनी जमीन बेचकर उसको नीट की परीक्षा में बैठाने का काम किया था। किसी अपना बेटा खोया, किसी अपनी बेटी खोया। सुदर्शन चक्र चलाना है तो जिन परीक्षा, नीट की परीक्षा को जिन लोगों ने लीक किया है, जो स्कैम घोटाला चल रहा है, उन पर चलाइए। जो घोटाले हो रहे हैं उन पे सुदर्शन चक्र चलाइए। आप देखिए अभी सीबीएसई का पेपर किस तरीके से, एक वेदांत छात्र था जब उसने अपनी कॉपी की जांच कराई, फिजिक्स की थी, तो उसकी हैंडराइटिंग में डिफरेंस पाया गया। और बिल्कुल ऐसे कई डीडी न्यूज चैनल के एक एंकर ने उसके तार पाकिस्तान से जोड़ दिए। सुदर्शन चक्र चलाना है तो उस पत्रकार पे चलाइए जो इस बालक को उसकी तुलना पाकिस्तान से कर रही थी। ठीक है, आकाश राय जी, फाइनल रिएक्शन जल्दी से अपना दीजिए। सुदर्शन चक्र से किसे डरना चाहिए? नहीं, सुदर्शन चक्र से विधर्मियों को, अधर्मियों को डरना चाहिए जो इस देश और प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में विकास कैसे हो, लोगों की लाइफ में कैसे और बेहतरी आए, इस दिशा में काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में लगातार हमने काम करके दिखाया है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हर जिले में बनाने की बात हो, चाहे एक्सप्रेसवेज बनाने की बात हो, चाहे हर गांव को 18 घंटे, शहरों को 24 घंटे बिजली देने की बात तो बहुत आ रही है भाई जी। आज उत्तर प्रदेश हर एक फ्रंट पे आगे बढ़ रहा है और इसी से कुछ लोग आकाश राय जी, कल ही तस्वीर सामने आई है बिजनौर से, जहां एक अस्पताल में बिजली गायब है और वहां पर टॉर्च जलाकर मोबाइल की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। ठीक है, ऐसी तमाम तस्वीरें हैं आकाश राय जी। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, फाइनल रिएक्शन जल्दी से दीजिए अपना। चुनाव नजदीक आ रहा है, अब इस तरीके के बयान आते रहेंगे सभी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। हर पार्टी वाले, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को करने के लिए जो भी बयान उनको सूट करेगा वो देंगे वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान, बिजनौर की धरती, महाभारत की धरती से हुंकार भरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को बड़ी सौगात दी, ऐतिहासिक सौगात दी, तो दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े बयान भी दिए, जिसके बाद सियासी खेमों में हलचल तेज हो गई है। देखना अहम होगा कि हिंदुत्व पिच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये जो तैयारी चल रही है, ये इसका कितना ज्यादा नफा भारतीय जनता पार्टी को 27 के चुनावों में मिलेगा। क्या हिंदुत्व के पिच पर योगी आदित्यनाथ की बैटिंग एक बार फिर से काम आएगी या विपक्ष इसका तोड़